हे गाइस, वेलकम बैक टू गुरुकुल। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या मैं आलसी हूँ या नहीं। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप आलसी हो या नहीं। इसके अलावा मैं आपको कुछ 7 टिप्स भी बताने वाला हूँ जिससे आप अपने आलस को दूर कर सकते हैं। स्पेशली ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्योंकि आप सभी को पता है जो लेजीनेस होता है या फिर जो आलस होता है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आलस सिर्फ स्टूडेंट्स की पढ़ाई का ही नुकसान नहीं करता बल्कि इसके साथ साथ उन्हें मेंटली और फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। आलस से स्टूडेंट्स अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते, इसलिए आपको आज यह वीडियो ज़रूर देखना है और मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने आलस को कैसे पहचानें। क्योंकि हम कभी काम नहीं करते तो उनका वो काम हमारा ढेर हो जाता है, बल्कि बढ़ता रहता है। धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि यह हमें अपने बारे में, अपने जो वर्क होते हैं या हमारे जो रिश्ते होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, उनमें भी महसूस नहीं होने देता। एक तरह से हम आलस के कारण काफ़ी नेगेटिविटी से घिर जाते हैं और हमारी थिंकिंग ही नेगेटिव हो जाती है। आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स में यह समस्या बहुत ही आम होती है, खासकर पढ़ते समय स्टूडेंट्स को आलस आता है। इसके अलावा आलस होने से स्टूडेंट्स अपने गोल पर भी फोकस नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम जानते हैं आलस के प्रकार कि आलस कितने टाइप का होता है। तो देखिए गाइस, आलस 2 प्रकार का होता है। एक वह व्यक्ति जो कि बहुत मेहनत करके अपना काम पूरा करता है और फिर कुछ समय बिना कुछ किए आलस में बिताना चाहता है। तो जो ये फर्स्ट वाला जो आलस होता है, ये कोई आलस नुकसान वाला नहीं होता बल्कि प्रॉफिट वाला होता है, क्योंकि आपने अपना काम पूरा कर लिया, देन उसके बाद आप अपना रेस्ट कर रहे हैं या फिर आलस कर रहे हैं। और दूसरा आलस वो होता है जिसमें व्यक्ति के अंदर कुछ करने की इंस्पिरेशन ही नहीं होती और वो हमेशा बेचैन सा रहता है। उसमें कोई भी किसी भी चीज़ को लेके उत्साह ही नहीं होता, एनर्जी नहीं होती। उनसे कुछ काम करा ले तो कई बार व्यक्ति को यही नहीं पता होता कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। तो एक आलस ये प्रकार का होता है। तो अब अगला टॉपिक यह है कि आखिर हम कैसे पहचानें कि मैं आलसी हूँ या नहीं। तो चलिए कुछ टिप्स बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगर आप इनमें से आपके साथ यह होता है तो इसका मतलब आप आलसपन के शिकार है। नंबर वन है पढ़ते समय नींद आना। आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट पूरे दिन नहीं पढ़ते, लेकिन जब भी वो पढ़ने बैठेंगे तो उनको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है या फिर वो सो जाते हैं। तो अगर आप में ये लक्षण है तो इसका मतलब आप आलस के शिकार है। दूसरा, अपने काम को टालते रहना। अब आपको पता तो होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, हमें किस टाइम खेलना है, किस टाइम हमें कंप्यूटर चलाना है, किस टाइम इंटरनेट का यूज करना है, किस टाइम पढ़ाई करनी है। हमें सब काम पता होता है हमारा कि हमें किस टाइम पे क्या करना है। बट कई स्टूडेंट्स अपना काम पेंडिंग रखते हैं या फिर दूसरों पर टालते रहते हैं। तो ये सेकंड एक लक्षण है या सिम्टम्स कह सकते हो आप कि आप आलस के शिकार हो। तीसरा, हर काम मुश्किल लगना। मतलब वो पहली बात कोई ट्राई ही नहीं करते, किसी भी फील्ड के अंदर कोई चीज़ ट्राई करना ही नहीं चाहते। अगर उन्हें कोई किसी नए काम के लिए कहा भी जाए तो वह हमेशा यही कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा या फिर ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये तो बहुत ही मुश्किल है। अगर आप भी यही कहते हैं या करते हैं तो इसका मतलब आप भी आलसपन के शिकार हैं। फोर्थ सिम्टम्स ये होता है जो आलसी होते हैं, हर समय सुस्त रहना और टायर्ड फील करना। मतलब हमेशा ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो कि हमेशा सुस्त रहते हैं, जो कि उनमें एनर्जी रहती ही नहीं और हमेशा थकावट ही फील करते हैं। और मैं फिफ्थ कहूँगा मानसिक तनाव, जिसे हम डिप्रेशन कह सकते हैं, एक ये भी आलसपन का शिकार होता है। तो गाइज ये थे, अगर इन 5 पॉइंट में से कम अगर आपके साथ 3 आपके ऊपर अगर लागू होते हैं तो इट मीन्स आप आलस के शिकार हो। तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा इन आलस से बचने के क्या उपाय है। तो मैं आपके लिए 7 टिप्स लेके आया हूं, लेकिन 7 टिप्स में जाने से पहले मेरा एक नंबर 1 आपको मैं एक एज ए मंत्रा समझ लो वो बताने वाला हूं। वो है 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल क्या होता है? जैसे कि सपोज कीजिए कि आपको पूरे दिन में कोई काम करना है या फिर आप सोते हैं, उठते हैं, देन फिर जो भी आपका टाइम शेड्यूल होता है, आपका खेलने का टाइम, टीवी देखने का टाइम, इंटरनेट यूज करने का टाइम, अब यह जब आप काम करते हैं तो आपके मन में एक चीज़ ज़रूर आती है कि हाँ, पढ़ना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि पूरे दिन हम पढ़ते नहीं।
तो सबसे जो सक्सेसफुल मंत्र है आलस को भगाने का वो है 5 सेकंड रूल। जब भी आपके दिमाग में कोई भी काम करने की बात आए तो आप माइंड में ये ना सोचें कि मैं शाम को करूँगा, दोपहर में करूँगा या फिर रात को करूँगा। उसे 5 सेकंड में ही माइंड में डिसीजन लें और कर दें। तो आप देखेंगे कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपका काम उसी टाइम कंप्लीट हो जाएगा। आप उस काम में पूरे जी जान से जुड़ जाएंगे, लग जाएंगे। सपोज आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप उस काम को डिले मत कीजिए कि आप आफ्टरनून में करेंगे या इवनिंग में या नाइट में। आप जब भी आपके दिमाग में आए, अगर आपको लग रहा आप फ्री हो तो आप उसी टाइम उस काम को कीजिए, ना कि आप अपना वो कीमती टाइम इंटरनेट या फिर और किसी चीज़ में आप उसको वेस्ट ना करें। तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट, और मैं आपको सबसे पहले यही कहूँगा कि आप 5 सेकंड रूल 1 वीक ज़रूर आजमा के देखें, आपको काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा इसका। अब मैं आपको 7 टिप्स बता रहा हूँ, अगर ये 7 टिप्स में आप अपनाइए तो आपका आलस दूर हो सकता है। नंबर 1, आप सबसे पहले भरपूर नींद लें, जिससे आपके शरीर में थकान महसूस ही नहीं होगी, और साथ में आप हेल्दी खाना खाएं और टाइम पे खाएं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों का जो खाना खाने का टाइम होता है वो फिक्स नहीं होता। कोई 10 बजे ब्रेकफास्ट करता है, कोई 12 बजे, कोई 8 बजे। तो आप डेली का अपना टाइम फिक्स रखिए और हेल्दी खाइए। सेकंड, जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप अपना पोस्चर का ध्यान रखें। हमेशा बैठकर ही पढ़ाई करें, कभी भी बिस्तर पर लेट कर ना पढ़ें। इससे आपको नींद आने लगेगी और आप सो जाएंगे। थर्ड पॉइंट, जब भी समय समय पर आप खुद को अपने गोल का एहसास करवाएं, और याद रखें कि अगर अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। सपोज आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, या जो भी आपका गोल है, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उस गोल को डेली याद करें कि मुझे यह करना है, बनना है। तो उसके लिए क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं? ये सवाल आप अपने खुद से पूछें। फोर्थ, एक टाइम टेबल बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। इसके लिए आपको अपने खाने पीने, सोने के समय को भी ध्यान देना होगा। ऐसा करने से आपको कभी भी आलस नहीं आएगा और निश्चित रूप से आपका काम करने का मन भी करेगा। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है कि सफल लोग कैसे अपना समय प्रबंधन करते हैं, मतलब टाइम मैनेजमेंट सक्सेसफुल लोग कैसे करते हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। फिफ्थ टिप्स यह है कि आप अपनी पढ़ाई कभी भी दूसरों पर न टालें या फिर उस काम को छोड़ें ना। जो आपको काम करना है या जिस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है उसी समय पर करें। अगर आप उसे पेंडिंग रखेंगे, टाल मटोल करेंगे, तो आप पर काम का ज़्यादा प्रेशर बनेगा। सपोज आप कहीं भी स्कूल में, ट्यूशन में, जो भी आपको पढ़ाया जाता है, आप सोचते हैं 2 दिन बाद पढ़ेंगे, 3 दिन बाद पढ़ेंगे, बट सबसे बेस्ट होता है कि आप उसे 24 आवर विद इन कंप्लीट कर लें। सिक्स्थ टिप, आपको व्यायाम, योगाभ्यास यह ज़रूर करना चाहिए। आलस को दूर भगाने के सबसे बेस्ट तरीके यही है, और ये हमारे क्योंकि शरीर और मन को जीवन शक्ति देते हैं, हमें तरोताज़ा बनाते हैं, हमारे मन में उत्साह जगाते हैं। इसके साथ ही आलस्य को दूर भगाने के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी चाहिए। सबसे पहले एक फ़िक्स बात वापस बताऊंगा कि मैं आपको व्यायाम और योगा ये आप ज़रूर करें, क्योंकि फ़िज़िकल एक्सरसाइज करने से आपका आलसपन चुटकियों में दूर हो जाता है। और लास्ट टिप्स यह है 7th, कि किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ सोचते ना रहें, समय पर ही एक्शन लें। बल्कि इस बात पर ध्यान दें कि समय पर किसी को काम नहीं करते तो उस काम को करने का मन ही हट जाता है। इससे आपका काम भी नहीं होता और आपका समय भी बर्बाद हो जाता है। जो कि मैंने आपको आलस भगाने का सबसे इम्पोर्टेंट सक्सेसफुल मंत्र बताया, 5 सेकंड रूल, ये आप हमेशा याद रखें। जब भी आपके मन में कोई भी काम करने की बात आए तो बिना सोचे समझे 5 सेकंड के अंदर ही उसे कर दें। तो आप देखेंगे कि आपका आलस भी दूर हो गया और आपका वर्क भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा। तो गाइस, ये हमारा वीडियो था कि क्या आप आलसी है या नहीं, यह जानने के लिए, और दूसरा उनके हटाने के लिए कि उनके क्या टिप्स हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।